एक तो सर्दी ऊपर से बारिश हो जाए तो सर्दी और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ का माहौल कुछ ऐसा ही है। सर्दियाँ तो काफ़ी पहले से पड़ रही हैं लेकिन बारिश की वजह से सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन इन सर्दियों के मौसम में बारिश वाले दिन आप अपने घर को कैसे साफ सुथरा रखें, यही है आज की वीडियो का टॉपिक। अक्सर हम बारिश के दिनों में कुछ कामों को पोस्टपोन कर देते हैं, जैसे कि आज बारिश हो रही है, यदि हम घर की साफ सफाई नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स मैं सच में कह रही हूँ आपका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। आप डेली रूटीन उसी तरीके से चालू रखिए जैसे आप और दिन की तरह अपने घर के काम को निपटाते हैं। बारिश वाला दिन भी आपको ऐसे लगेगा छू मंतर, जैसे अभी सूरज उगा है और अभी ढल गया। मैं बारिश वाले दिनों में भी अपने घर की साफ सफाई करना नहीं छोड़ती हूँ। ये देखिए किचन भी बारिश के दिनों में कुछ ऐसी दिखाई देती है। और जो काम हमारे रेगुलर रहते हैं जैसे कर्टेन्स को लगाना, अपने घर के हर सामान को सही से ऑर्गेनाइज करना, ये बारिश के दिन में सर्दी के दिनों में बहुत ही मेन रहता है। यदि आप अपने घर के सामान को सही से ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो आपका सामान जो होता है वो ज़्यादा बिखरा हुआ दिखाई देता है। छोटा सा घर भी और भी ज़्यादा ऐसे भयानक सा दिखाई देने लगता है। और यदि आप बारिश के दिन में भी सर्दी के दिनों में भी हर सामान को सही से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो वो छोटा सा घर भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो आज मौसम में बहुत ही ज़्यादा भयानक सर्दी कह सकती हूँ, कड़कड़ाती सर्दी कह सकती हूँ। मैंने सिर पे स्कार्फ भी बांध रखा है, गर्म स्वेटर भी पहन रखा है और सूट भी गर्म है, ऊपर से शॉल भी है। तो देखिए कितनी सर्दी है, लेकिन इन सर्दियों के दिनों में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या कहने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये भी बात बताऊंगी आपको कि सर्दी के दिनों में जब हम चाय बनाते हैं तो अपने काउंटर को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, कुछ हैबिट्स को फॉलो रखते करते हैं तो आप अपने किचन को, अपने घर को, अपने ड्राइंग रूम को, बेडरूम को इतनी अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन रख पाएंगे, बारिश के दिन में भी बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आज बाहर का मौसम इतना ख़राब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे छोटी सी बात शेयर करूँगी, जब चाय बन जाए तो गैस के ऊपर चाय के भगोने को मत छोड़िए, ये गलती मत कीजिए, इससे गैस खराब लगती है, गंदी लगती है, फैली हुई लगती है। इसी तरीके से बारिश वाले दिन, स्पेशल बारिश वाले दिन आपको चाहे कुछ हो या ना हो, आपको अपने बेड की बेडशीट को ज़रूर चेंज करना है। और मुझे आइडिया भी लग रहा था, मतलब अखबार में, न्यूज़पेपर में, टीवी पे खबर भी आ रही थी कि 2 दिन बाद बारिश होगी, 2 दिन तक बिल्कुल सूरज नहीं दिखाई देगा। और 2 दिन तक यदि आप ऐसे ही उसी बेड पे बैठे रहेंगे तो आपको वो घर बहुत ही अजीब-सा लगेगा। आप सोएँगे, खाएँगे, पिएँगे, देखिए सारे काम होते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, बिल्कुल ऐसे घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है। यदि आप प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा रखते हैं अपने घर को तो बारिश के दिनों को भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर लेते हैं। सर्दियों के दिनों में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है कि आप कपड़ों को सुखा नहीं पाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जो मोमटी होती है, हमारे घर का जीना होता है, स्टेयर वाला पार्ट होता है, वहाँ पे एक डोरी बांध लीजिए, वहाँ पे कपड़ों को सुखा सकते हैं। लेकिन बारिश वाले दिन स्पेशल उसी दिन आपको बेडशीट ज़रूर चेंज करनी है, पिलो कवर भी चेंज कर दीजिए। जब आप रात में उस बिस्तर के ऊपर सोएंगे, मैं डेफ़िनेटली ये कह सकती हूँ आपको इतनी अच्छी नींद का एहसास होगा। और साफ-सुथरे बिस्तर पे जब नींद, तो देखिए हर कोई नींद लेता है और कि जब नींद आती है तो वो पत्थरों में भी नींद आ जाती है। लेकिन यदि हम थोड़ी-सी साफ-सफाई का माहौल ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ी-सी मेहनत कर लेते हैं, तो वो नींद और भी अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, पिलो कवर भी चेंज कर दिए हैं। और पिलो कवर मैं अक्सर कहती हूँ कि आप चाहे मैचिंग हो या ना हो, लेकिन 2 या 4 पिलो ज़रूर, मतलब बेड के हेड सेक्शन की तरफ को ज़रूर लगाइए। इससे क्या होता है, हमारा सिंपल सा, पुराना सा, ओल्ड फैशन वाला जो बेड होता है, वो थोड़ा-सा अच्छा दिखाई
देता है। अब बात करते हैं सर्दियों में, देखिए इतनी मोटी-मोटी रज़ाइयाँ ओढ़ा करती हैं, लेकिन सर्दियों के दिन जो होते हैं, यदि आप काम निपटाने के बाद थोड़ी-सी देर के लिए बेड के ऊपर बैठना पसंद करते हैं, तो आप बार-बार रज़ाई खोलेंगे तो इससे आपका बेड फिर से फैल जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप रज़ाई के ऊपर ही एक छोटा-सा लाइट वेट वाला ब्लैंकेट डाल लीजिए। तो जब आप थोड़ी-सी देर के लिए फुर्सत होगी आपके पास, आप बैठेंगे तो रज़ाई आपको नहीं खोलनी पड़ेगी। आप उस ब्लैंकेट को अपने घुटनों के ऊपर डाल के आराम से बैठ सकते हैं। या फिर आप नहाने के बाद जब आप अपने रूम में आते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं या काम निपटा लेते हैं, उस समय आप टीवी देखना पसंद करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ चला जाता है रज़ाई की तरफ को। लेकिन रज़ाई ना ओढ़ के इस समय आप इस ब्लैंकेट को यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, यदि कोई अचानक से गेस्ट भी आएगा, आपका बेड बिल्कुल फैला हुआ नहीं लगेगा। इसी तरीके से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए सभी के घरों में आजकल फ़ोन होते हैं और हम फ़ोन का चार्जर जो यूज़ करते हैं, उसकी जो वायर होती है वो इसी तरीके, मतलब कोई भी टेबल है या कोई भी ऑर्गेनाइज़र है उसके ऊपर ऐसे ही रख देते हैं। तो ये जो फ़ोन की वायर फैली रहती है, ये फैली हुई प्रॉब्लम जो होती है ना, इनसे ऐसा लगता है कि क्या चीज़ है यहाँ पे, क्या फैला पड़ा है सामान, जबकि कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ सिंपल से फ़ोन का वायर ही है, केबल ही है। मैंने यहाँ पे 4 ऑर्गेनाइज़र मँगवाए हैं फ्लिपकार्ट से, नाम तो ख़ैर गलती से ले दिया, लेकिन 2 मँगवाती तो 2 नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैंने 4 का ऑर्डर करा है। अब इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र के अंदर आप फ़ोन को चार्ज कीजिए, जो केबल है, जो फ़ोन को चार्ज करने वाली केबल होती है, वो भी उसी के अंदर होल्ड हो गई है और बहुत ही आराम से ये दीवार के ऊपर स्टिक हो जाता है। ये देखिए, ये आपने पील किया और आराम से दीवार के ऊपर दबाव के साथ आपको चिपका देना है। तो अब आपके घर में चाहे 1 फ़ोन हो या 2 फ़ोन हो, ना तो फ़ोन का केबल फैलेगा और ना ही फ़ोन आपका इधर-उधर रखा हुआ मिलेगा। कभी-कभी फ़ोन को हम ऐसे ही रख कर भूल जाते हैं, तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र के अंदर भी अपना फ़ोन रख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये ऑर्गेनाइज़र, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ चीज़ों को यदि हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारा घर काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है। इसी तरीके से जब हम टीवी देखा करते हैं, टीवी तो हम देख लेते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि हमने टीवी के सामने वाली कैबिनेट या कबर्ड पर या वहाँ पर रखे हुए जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं, सामान होता है डेकोरेशन का, उसको कब से साफ़ नहीं किया है। नॉर्मली हम सामने-सामने कपड़ा लगा देते हैं, डस्टिंग कर लेते हैं, पर फ्रेंड्स बारिश के दिनों में जो चीज़ें आपको लगती हैं ना कि यहाँ पे कहाँ पे गंदगी होएगी, वो चीज़ें ज़रूर साफ़ करनी होती हैं। और दूसरी बात मैं कहूँगी, जो आपका डाइनिंग टेबल है, यदि आज बारिश है, आप ज़्यादा चीज़ों को साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को झाड़ के यूज़ कीजिए। झाड़ के आप दोबारा से टेबल मैट को बिछा दीजिए। भई बेडशीट की तो बात ज़रूरी होती है, बेडशीट पे आपको पूरा दिन बैठना होता है, पर जो डाइनिंग टेबल है, इस चीज़ को आप आज के दिन इग्नोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने ड्राइंग रूम को साफ़ करने की। यदि बारिश के दिन में आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो कैसा लगता है? हम सोचते हैं कि बारिश के दिन में कौन आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स गेस्ट का कभी पता नहीं चलता कब कौन बंदा कहाँ से आ जाए। तो फ्रेंड्स मैं बारिश के दिनों में भी अपने ड्राइंग रूम को डेली ही साफ़ करती हूँ, झाड़ के अच्छे तरीके से जो कवर होते हैं उन्हें झाड़ के दोबारा से अरेंज करती हूँ। भई ये तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी कि हाँ, इसका कवर चेंज कर दीजिए। कवर जो चेंज होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम में जो हम सोफ़े के ऊपर कवर बिछाते हैं, ये 15-20 दिनों में जब चेंज होते हैं। लेकिन यदि आप इन्हें दोबारा से झाड़ के लगाते हैं, सारी सिलवटें निकल जाती हैं, चीज़ों को सही से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जैसे कुशन को दोबारा से झाड़ के फिर से फिट किया है, फिर से इन्हें लगाया है,
तो आपका सिंपल सा बेडरूम, सिंपल सा ड्राइंग रूम भी बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। जब हम सही ढंग से अपने कुशन को लगाते हैं तो वो बिखरे हुए जो कुशन होते हैं, इधर-उधर गिरे हुए कुशन होते हैं, वो सब सही ढंग से ऑर्गेनाइज़ से जब हम कर देते हैं तो आपका बारिश के दिनों में भी ड्राइंग रूम बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। कोई आइडिया नहीं ले सकता है कि कोई मतलब बारिश के दिनों में ये घर इतना साफ कैसे हो सकता है। बस वाह-वाह लूटनी है तो हर चीज़ को आपको सही ढंग से, सही तरीके से रखना होता है। चीज़ों को झाड़ के जितना आप रखेंगे, उतना वे चीज़ें बिना सिलवटों के दिखाई देती हैं। रही बात कर्टेन्स की, कर्टेन्स का भी बहुत मेन रोल होता है आपके घर को सुंदर बनाने के लिए। और इसी तरीके से जो घर का कालीन होता है, उसको भी ज़रूर झाड़ के आप यूज़ कीजिए। और कर्टेन्स को यदि आप बारिश के दिनों में एक साइड में कर देते हैं ताकि बाहर से थोड़ी-सी हवा आ जाए, क्योंकि बारिश के दिनों में नमी बहुत जल्दी हो जाती है, तो जो विंडो होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी विंडो को ओपन कर दीजिए, विंडो के पास जो कर्टेन्स होते हैं, उन्हें थोड़ा-सा साइड में कर दीजिए, गेट के पास जो कर्टेन्स होते हैं, उन्हें भी साइड में कर दीजिए। जो चीज़ें आपने अपने मेन एंट्रेंस गेट के पास चीज़ों को रखे हुए हैं, उन चीज़ों पे हल्का सा डस्टर ज़रूर कीजिए। डस्टिंग करने से वो चीज़ें और भी ज़्यादा साफ दिखाई देती हैं। जैसे बारिश के दिनों में हल्की सी चिपचिपाहट की प्रॉब्लम आती है, ये शिकायत मिलती है कि चीज़ों में नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आप किसी सूखे डस्टर से चीज़ों को साफ कीजिए। फिर मैं डेफ़िनेटली कह सकती हूँ कि कोई भी ये नहीं पहचान पाएगा कि आज आपके घर में झाड़ू पोछा हुआ है या नहीं। वैसे मैं डेली झाड़ू पोछा करती हूँ, मैं बिल्कुल बारिश वाले दिनों का ये नहीं सोचा करती हूँ कि आज बारिश है, तो आज मुझे ये काम नहीं करना है। तो बारिश के दिनों में आप अपने ड्राइंग रूम को कैसे साफ रख सकते हैं, आज की वीडियो में मैंने यही सब आप लोगों के साथ दिखाया है। इसी तरीके से बारिश के दिनों में आप ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब जो बहुत ज़्यादा कपड़े निकल आते हैं उनको मत धोइए, लेकिन जो बेसिक से कपड़े होते हैं उनको ज़रूर धोइए। इससे 2 फ़ायदे मिलेंगे, आपका एक टाइम रूटीन भी रहेगा, आपका घर का प्रॉपर काम भी प्रॉपर तरीके से होगा, अगले दिन का बर्डन ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, कपड़े सूखने में 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन आपने एक रूटीन को फ़ॉलो किया है, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, नहाने के बाद देखिए मैं अपनी किचन में आई हूँ, किचन में एक सूखा कपड़ा भी लगाना बाकी है, क्योंकि थोड़ा-सा हल्का मतलब नमी की मात्रा रह जाती है। और किचन को आप मतलब ये कितना भी कर लीजिए कि भई मैंने अभी साफ़ करी थी, फिर से गंदी होगी, भई किचन है, बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े बनते ही रहते हैं। और किचन में आप चाहे पकौड़े बनाएँ या सिंपल सा खाना बनाएँ, किचन तो फैल ही जाती है। तो किचन में थोड़े से भी बर्तन होते हैं, आप तुरंत ही उन्हें साफ़ कीजिए। इससे आप काफ़ी हद तक अपनी किचन को साफ़ रख पाएँगे। और दोपहर के वक़्त में मैंने चाय पकौड़ों का इंतज़ाम किया था और अब हो रही है रात। रात के वक़्त में मैं बना रही हूँ मेथी का साग है और बथुए का साग है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने साग को बॉयल कर लिया था, बस अब हल्का-सा तड़का लगाना है। तो यहाँ पे मैं साग पीस ही रही थी कि मुझसे मिक्सी का जो जार था वो हल्का-सा लूज़ हो गया और उसकी वज़ह से मेरा ये काउंटर देखिए फैल गया, मेरा काम फैल गया, मिक्सी भी गंदी हो गई। बारिश का मौसम अलग से है, बाहर बहुत ज़्यादा मतलब हल्की-हल्की बूँदा-बांदी भी है, तो जो चीज़ें सूखती हैं वो नहीं सूख रही हैं। तो इसीलिए मैंने काउंटर को ज़्यादा साफ़ करने के लिए आप पे प्रेशर डाला था, आप पे ज़ोर दिया था कि बारिश के दिनों में चीज़ों को साफ़ रखना ज़रूरी है। और काउंटर पे जब साग फैल गया, मैंने गीले कपड़े से 2-3 बार साफ़ किया, फिर मिक्सी को भी साफ़ किया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, इससे हमारी किचन अब बिल्कुल भी हमें गंदी फ़ील नहीं लगेगी। भई साग है, किचन में काम कर रहे हैं तो चीज़ें फैल भी जाती हैं, लेकिन यदि आप उन्हें तुरंत के तुरंत ही साफ़ कर देते हैं तो वो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं देती हैं। और अब करते हैं अपने खाने-पीने के रात के डिनर की तैयारी। मैंने साग में तड़का दे दिया है, बस खाना बनाना बाकी है। रात के वक़्त में भी मैं अपनी किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? बारिश के दिनों में अपने घर की साफ़-सफ़ाई किस प्रकार करते हैं?